हेलो फ्रेंड्स। हम लोग नंबर्स पढ़ रहे थे। आज हम नंबर्स का नेक्स्ट सेशन लेते हैं। कुछ आगे मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैं आपको एक फार्मूला भी लिखवा देता हूं ताकि आपको वैसा याद रहे। मैंने एग्जाम्पल से बताया था लास्ट टाइम। सपोज करिए n इक्वल टू एक नंबर है a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर q मल्टीप्लाइड बाय c टू द पावर r, वेयर a b c are primes. Then number of factors of n, number of factors of n equal to p plus 1 multiplied by q plus 1 multiplied by r plus 1। ये पूरा मैं समझा चुका था आपको लास्ट लेक्चर में कि ऐसा क्यों होता है, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका था। इज दैट क्लियर? आज हम और नंबर्स से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। सपोज करिए आपको एक नंबर दिया है n इक्वल टू 90, ये नंबर है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स। अब यदि फैक्टर्स का सम आपको फाइंड करना है तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ हम कैसे करेंगे उसको सॉल्व। 90 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। जब भी कोई नंबर के फैक्टर्स का सम करना हो तो उसको लिखने का तरीका समझ लो कैसे लिखना। 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 पहले ब्रैकेट में, ये 3 स्क्वायर है ना, तो 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। आप यदि इसको समझने का ट्राई करें तो जब इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों ब्रैकेट्स को तो मुझे 2 टर्म 2 3 जा 6 टर्म्स आएंगे टोटल, और ये सारे 6 टर्म्स को मैं वापस इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 टर्म्स आएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वही तो हैं जो फैक्टर्स होते हैं इसके, और सबके बीच में प्लस 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 की साइन आएगी, मतलब हमको ये हमारा फैक्टर्स का सम ही मिलेगा ऐसा करने से। तो इसका सम निकालना हो फैक्टर्स का तो हम ऐसे निकालेंगे। 2 पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 2 मेरा 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा हो गया 5 पावर 0 1 प्लस 5 मेरा 6 हो गया। तो फाइनली ये आ गया मेरा 39 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि 6 9 जा 54 का 4 कैरी ओवर 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये फैक्टर्स का सम हमने फाइंड कर लिया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा यहाँ पर। सपोज करिए कोई नंबर है n इक्वल टू 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 3। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला है टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स इसके कितने होंगे वो पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है ऑड फैक्टर्स, मतलब वो फैक्टर जो कि ऑड नंबर हों वो कितने होंगे, और तीसरा वाला है मेरा इवन फैक्टर्स, वो कितने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आंसर दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। टोटल फैक्टर निकालना है तो मैंने सिखाया था ये पावर में 1 प्लस करते जाओ, ये पावर 2 है तो 1 प्लस करके 3 लिख दो, ये 3 है तो ये 4 लिख दो, तो ये मेरा आ जाएगा 4 3 जा 12 4 जा 48 इज माई आंसर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे में पूछा ऑड फैक्टर्स निकालना है,
तो 2 पावर 3 अपना नंबर फिर से लिख देता हूँ मैं, 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 3। अब इसके फैक्टर्स जितने भी आएंगे उनको इवन बनाने वाला टर्म ही यही है, और तो कोई इवन बनाएगा नहीं, इनसे इवन आना नहीं है। तब इसको ही हटा दो, इसको टेंशन मत लो, बाकी सब वैसा का वैसा ही करो। 2 + 1 कितना 3 इंटू 3 + 1 कितना 4, तो ये 3 4 जा मेरा हो गया 12। तो जो 12 फैक्टर है वो इसके होंगे हमारे ऑड फैक्टर्स। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा इवन फैक्टर। तो जब भी इवन फैक्टर का पूछे तो आप ऐसे ही करा करो, इवन फैक्टर्स इक्वल टू टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स। तो जो हमारे टोटल फैक्टर्स हैं वो आए थे 48 माइनस जो ऑड फैक्टर्स आए थे वो 12, तो बचे कितने 36। ये मेरे हो जाएंगे इवन फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द sum of factors of 240। 240 के फैक्टर्स का सम करना है। तो सबसे पहले तो 240 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मेरा 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5। तो ये मेरा 2 कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 1। तो जैसा कि मैंने सिखाया था सम ऑफ फैक्टर्स, तो ये लिखूंगा मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इज दैट क्लियर? और ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर अंदर आ जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा 16, तो ये प्लस 8 24, 28 30 और ये 31 हो गया मेरा, मल्टीप्लाइड बाय ये मेरा 3 + 1 4 हो गया, और ये मेरा 5 + 1 6 हो गया। तो ये मेरा बना 31 मल्टीप्लाइड बाय 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, 4 कैरी ओवर 2, 24 3 जा 72 + 2 74। दिस इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा चेंज लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ और वो याद रखना। वैसे बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 को ना तो प्राइम बोलते हैं ना कंपोजिट बोलते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? जो प्राइम नहीं होते हैं, बस 1 नहीं होना चाहिए उसमें। और कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, ये भी याद रखना। कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन मेरा ये है, n इंटू n + 1 प्लस 17, n belongs to natural number n is always। ये जो है n इंटू n + 1 प्लस 17, जहाँ पर n मेरा नेचुरल नंबर है, तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो हमेशा, क्या वो इवन नंबर होगा ऑलवेज? क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ऑलवेज? क्या वो प्राइम नंबर होगा ऑलवेज? डी में है मेरा नन, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब यहां पर देखो n नेचुरल नंबर है, यदि मैं n को 1 लेके देखता हूं तो मुझे मिलेगा 1 × 1 + 1 मेरा 2 हो गया, प्लस 17,
तो ये मेरा 2 बना और 2 + 17 मेरा बना 19 विच इज ए प्राइम नंबर। और लेके देखते हैं इनका वैल्यू 2 लेके देखता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 2 × 3 + 17, तो 2 × 3 = 6 + 17 23 बनेगा। दिस इज आल्सो प्राइम नंबर। जब मैं इनको 3 लेके देखता हूँ तो 3 × 4 + 17, तो ये आ जाएगा 3 × 4 = 12 + 17 29 विच इज अगेन ए प्राइम नंबर। तो आप देख रहे हो कि हम जैसे जैसे इनपुट करते जा रहे हैं ऑलवेज मुझे क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, मगर सी ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। वी डू नॉट गेट ऑलवेज प्राइम नंबर, ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दूर का सोचो, ऐसा नहीं कि 2-3 टर्म लेके हमने देख लिए। आप ये सोचो कि जब मैं n को 17 लेऊंगा या 16 लेऊंगा, एक ही बात है, तो मेरा नंबर बनेगा 16 × 17 + 17। तो इसमें कॉमन आ जाएगा 17, तो अंदर आएगा 16 + 1। अल्टीमेटली ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 289 होता है, और वो 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये मेरा नंबर प्राइम नहीं आएगा, इसका मतलब ये प्राइम भी नहीं होगा। हमारा आंसर है नन। हाँ, ऑड नंबर जरूर होगा, ऑलवेज ऑड नंबर तो आएगा, मगर प्राइम नहीं होएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा दूर का सोचना पड़ेगा, और ये क्लिक होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से आपको ट्राई करेंगे कि आप गलत आंसर दे दें, बट आपको केयरफुल रहना है। इज दैट क्लियर? सो हम सोचते हैं हम लोग स्मार्ट हैं, बट द पेपर सेटर इज वेरी मच स्मार्टर देन अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ द sum of factors of a number is 403, then find the number. Find the number. फर्स्ट ऑप्शन है 225, सेकंड ऑप्शन है 270, थर्ड ऑप्शन है 144, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 225 only, 270 only, 144 only. अब यहां पर एक चीज देखो, आप मेरा उल्टा पूछा आपकी बार, फैक्टर्स का सम दे करके नंबर ट्रेस करने का बोला है कि नंबर बताओ क्या होगा। फोर 403, पहले तो ये सोचो कि इसके फैक्टर क्या होंगे। ये किससे डिविजिबल है, 2 से है क्या? नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर है। 3 से नहीं है, 4 + 3 7, 3 से डिविजिबल। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 2 और 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं है। 7 से देख लो करके, 3 × 2 = 6, डबल इसका माइनस करा, नहीं है। 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है। ओ माय गॉड, ये किससे डिविजिबल होगा? 11 से है क्या? 11 से भी नहीं लगता, से नहीं है। 12 से हो ही नहीं सकता। 13 से, हाँ 13 से है। 13 3 × 39 बचा 1, 3 13 1 जा, और ये तो दोनों प्राइम नंबर है, तो और ज़्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। इसका मतलब ये जो मेरा 403 है, ये मेरा 13 और 31 इन दोनों का प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? मैं 13 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। एम आई राइट? 9 + 3 12 + 1 13 हो गया ना 13। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। ऐसा आपको उल्टा सोचना पड़ेगा कि इसको अपन
प्राइम के पावर्स के सम में कैसे लिख सकते हैं। आप देखो ये 2 पावर 4 16 प्लस ये 8 24 28 30 और ये 31 हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नंबर है वो होना चाहिए 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, यानी कि 9 इंटू 16 यानी कि 144। इज दैट क्लियर? अब आप उल्टा सोचो, यदि आपको ये पूछा होता है कि 144 के फैक्टर्स का सम करो, तो आप देखो रिवर्स चलते। 144 को पहले आप ऐसा लिखते, फिर इससे आप ऐसा लिखते, फिर ऐसा करके आंसर पे आ जाते। अभी मैंने उल्टा चला है, आंसर से चल के मैं क्वेश्चन पे आया हूं। यस नो? द क्वेश्चन इज दिस यूनिक आंसर? क्या यही एक आंसर है? क्या और भी पॉसिबिलिटी कोई बन सकती थी क्या? क्योंकि यहां पर ओनली लिखा है क्वेश्चन में 225 ओनली, 270 ओनली, 144 ओनली। ओनली का मतलब यही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं होगा, और या तो फिर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली। यूनिक आंसर नहीं आ सकता। वंस अगेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार और मैं कर रहा हूं, देखिएगा। फिर से मैंने लिया 403, फिर से मैंने इसके 2 फैक्टर लिखे 13 31। अब की बार मैं इसको लिख रहा हूं 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2। अब की बार मैं 31 को लिख रहा हूं 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2। ये भी करेक्ट है मेरा। बस ये याद रखना कि ये प्राइम्स होने चाहिए, ये जो मेरे नंबर है। तो ये मेरा हो जाएगा 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31। अब की बार मेरा नंबर बना 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 9 इंटू 25 225। मेरे ऑप्शन में वो भी था 144, मेरे ऑप्शन में 225 भी था। दोनों आंसर है। यूनिक आंसर में पक्के से नहीं बोल सकता कि वो नंबर कौन है। ये दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली। इज दैट क्लियर? यूनिक आंसर मेरे को नहीं मिल सकता ऐसे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट फंडा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं। सपोज आपको कोई नंबर है 90, और यदि कोई आपसे बोले कि इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है, जो प्राइम नंबर हो, फैक्टर भी हो और प्राइम नंबर हो, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है, यदि ये पूछा हो क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर होगा, पहले तो इसको ऐसा लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बता चुका हूँ मैं कैसे आता है ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है वो मैं बता देता हूँ। बस ये 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। बेसेस जो है ना, ये प्राइम फैक्टर है 2 एंड 3 एंड 5। इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप कितनी चीजें, मैंने आपको बोला था ना, नंबर्स की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। इतनी चीजें आप यहां पर सीखेंगे। चलिए अब यहां पर को प्राइम पेयर, ये भी समझ लो। को प्राइम पेयर किसको बोलते हैं? द पेयर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसा पेयर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के, जैसे 4,9। इसमें ना तो ये प्राइम है, प्राइम ये नंबर प्राइम होना जरूरी नहीं है, बस इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 9 और 10, ना तो 9 और प्राइम है ना 10 प्राइम है, मगर ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो इसको बोलते हैं अपन को प्राइम नंबर्स या को प्राइम पेयर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट फंडा देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। किसी नंबर के फैक्टर्स का सम हमने सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना, वो भी देख लो। इसका एक छोटा सा फार्मूला है n पावर n/2। वो खुद नंबर और उसके जितने फैक्टर है उसका आधा वो उसके पावर पे चढ़ा दो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में बोले फाइंड द
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। तो नंबर मेरा 90 है और पावर में क्या आएगा, n पावर n/2, n मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, और 90 के फैक्टर होते हैं 12। मुझे याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो 12 का आधा कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 90 पावर 6। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। 90 के फैक्टर कौन थे याद है आपको? 1 2 3 5 6 9 10 then 15 then 18 then 30 then 45 then 90, है ना। ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? 90। सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? अगेन 90। थर्ड और थर्ड लास्ट का 90। तो 12 फैक्टर हैं तो इसके आधे 6 ही तो आएगा पावर में, 90 90 96 टाइम्स आएगा। सो वी आर गेटिंग सेम आंसर हियर। इज दैट क्लियर? तो ये तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने का। कोई बोलता है सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो दिक्कत देगा क्या? मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं देगा। सपोज आपको कोई पूछ रहा है कि 16 एक नंबर है, उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ, राइट? तो 16 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा करना है। अब 16 के नंबर ऑफ फैक्टर 16 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 2, इतना भी क्यों कर रहा हूँ मैं, 2 पावर 4 होता है 16, 4 + 1 5, बस। तो 5 फैक्टर होंगे तो आंसर आ जाएगा 16 की पावर 5/2। 16 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 पावर 4 पावर 5/2, 2 2 ज़ा 4, 2 पावर 10, तो ये आ गया मेरा 1024। तो ये 16 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1024। आप चाहें तो चेक करके देख लें, 1 2 4 8 16 सबका प्रोडक्ट करना है। ये 2 पावर 1, ये 2 पावर 2, ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 4, तो फाइनली 2 पावर 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, 2 पावर 10 होता है 1024। एब्सोल्युटली राइट। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा फंडा है। किसी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी वो नंबर पावर n/2, जहां पर n क्या है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज by which a number can be written as a product of two co-prime factors। क्वेश्चन ये है कि किसी नंबर को कितने तरह से अपन दो को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 90 है। अब 90 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 90 या फिर 2 × 45। आपको ऐसे पेयर ही लेना है कि प्रोडक्ट 90 आए और वो आपस में को प्राइम होने चाहिए, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और कैसे लिख सकते हैं? 9 × 10, ये भी तो हो गया। और कैसे लिख सकते हैं? बस 3 ही होंगे और कोई होगा। 5 × 18, मुझे पता था तो मैंने लिख दिया ये सब, लेकिन इसका एक मेथड होता है, ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। उसका एक तरीका है, उसका एक छोटा सा फार्मूला है, 2 पावर n - 1 वेयर n इज प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो 90 होता है वो होता है मेरा 2 × 3 स्क्वायर × 5, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 - 1 यानी कि 2 की पावर 2। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 4। इज दैट क्लियर? और ये 4 ही तो आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, और कोई नहीं आएगा। फार्मूला भी हमको यही बोल रहा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन, by how many ways factorial
13 can be written as the product of two co-prime pairs. टू लिखने की जरूरत नहीं, पेयर है तो अंडरस्टूड हो गया. प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम पेयर्स. ऐसे कितने पेयर आप बना सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 13 फैक्टोरियल आना चाहिए और वो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. इज दैट क्लियर? चलिए, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ 13 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है. जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह आप सीख लिया, पढ़ लिया, मेरे लेक्चर्स देख लिए, तो उसमें डेफिनेटली आपने सीखा है. 13 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6. ऐसा कहाँ तक जा रहा है? 13 तक जा रहा है. दिस इज माई 13 फैक्टोरियल. इज दैट क्लियर? नाउ 13 फैक्टोरियल, यदि मैं इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे को इन सबको और ज़्यादा ब्रेक करना पड़ेगा. जैसे ये 4 है तो ये 2 इंटू 2 है, ये 6 है तो फिर इसको ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2. उसके बाद ही तो पता चलेगा कि कितने 2 आ रहे हैं, कितने 3 आ रहे हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स इसके हैं. राइट. मैं इतना जानता हूं कि इसमें 2 कितने आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, और मैंने ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं है अभी आपको. पर आई एम श्योर मैं इतना कह सकता हूं कि 2 आएंगे. 2 यहाँ भी है, ये 4 के अंदर भी 2 है, 6 के अंदर भी 2 है. तो 2 की पावर कितनी आएगी ये नहीं पता, मगर 2 आएगा ये पक्का है. 3 भी आएंगे क्योंकि ये 3 है, ये 6 में भी 3 है, 3 आएंगे. 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है तो 5 भी आएंगे, 7 भी आएंगे, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा. बस 13 तक तो अपन जा ही रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ा प्राइम नंबर कोई आ नहीं सकता. इज दैट क्लियर? अब मेरे को पावर से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये गिनना प्राइम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6. तो माई आंसर इज, फार्मूला ये है 2 की पावर 6 माइनस 1 2 की पावर 5, दैट इज 32. यानी 32 मेरे पेयर ऐसे बनेंगे जिनका मेरा प्रोडक्ट ये खुद 13 फैक्टोरियल होगा और वो नंबर आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स are less than 90 and co-prime with 90. कितने नंबर हैं जो 90 से कम हैं और वो 90 के साथ को प्राइम है? पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं. जैसे 1, ये 1 मेरा नंबर 90 के साथ को प्राइम है, क्योंकि 1,90 में लेता हूं तो कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं मिलता. 2 को मैं नहीं ले सकता क्योंकि 2 और 90 में 2 कॉमन आ जाएगा. 3 को नहीं ले सकता, 3 90 में भी कॉमन आ जाएगा. 4 को भी नहीं ले सकता मैं क्योंकि 4 और 90 में 2 एक कॉमन फैक्टर है. 5 को भी नहीं ले सकता मैं. 6 को ले सकता हूँ क्या? नहीं. 7 को ले सकता हूँ मैं. इज दैट क्लियर? तो 7,90 ये भी आपस में को प्राइम. 8 को मैं नहीं ले सकता, 9 को मैं नहीं ले सकता, 10 को मैं नहीं ले सकता, है ना. खुद 10 और 90 में 10 ही कॉमन फैक्टर है. 11 को मैं ले सकता हूँ. इज दैट क्लियर? 12 को नहीं ले सकता, 13 को मैं ले सकता हूँ. इज दैट क्लियर? तो कुल मिला करके हमको ये अब कब तक लिखेंगे, हम कब तक काउंट करेंगे? हमारे पास कोई तो फार्मूला या मेथड होना चाहिए जिससे हम ये चीज़ काउंट कर पाए. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं एक पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ. तो फार्मूला ये है, इफ n इक्वल टू a पावर p, b पावर q, c पावर r, then the number of numbers less than n
and co-prime with n are n into 1 minus 1 by a, 1 minus 1 by b and 1 minus 1 by c, and the sum of such numbers इक्वल टू, ये पूरा जो आंसर है कि उस नंबर से छोटे नंबर और वो को प्राइम भी हो उसके साथ, तो मैं इसको एक सिंबल दे देता हूँ सी, और ऐसे नंबर्स का जो सम होगा वो होगा मेरा सी मल्टीप्लाइड बाय एन बाय 2। ये भी एक फार्मूला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, फाइंड देयर सम आल्सो, राइट। अब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये मेरा जो 90 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 90 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, जैसा कि ये फार्मूला है, और 1 माइनस 1 बाय 5। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मेरा बन जाएगा 90 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 मेरा 1 बाई 2 बनेगा, 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3 बनेगा, और वो मेरा 1 माइनस 1 बाई 5 मेरा 4 बाई 5 बनेगा। तो ये मेरा 5 3 ज़ा 15 6 ज़ा 90, और ये मेरा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया 24। यानी 24 ऐसे नंबर्स होंगे जो 90 से छोटे होंगे और 90 के साथ में को प्राइम होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, इनका सम भी पूछा है मैंने क्वेश्चन में, तो इनका सम का मैंने क्या फार्मूला लिखवाया, जितना ये नंबर आया ये इंटू एन बाय 2, यानी मेरा 24 मल्टीप्लाइड बाय 90 बाई 2, 90 था ना मेरा नंबर, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 24, ये 2 से कैंसिल हो गया 24, तो 12, तो ये आ गया मेरा 12 इंटू 90, तो मेरा आंसर आ गया 1080। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, लोग बहुत अलग अलग तरह से चीज़ों को सोच लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने 24 लाया, मैं एक दिन एग्जाम देके एक बच्चा आया, मैंने उससे सेम क्वेश्चन आया था, मैंने उससे क्वेश्चन करा, मैंने कहा ये तुमने सॉल्व तो कर लिया, तुमने कैसे किया? इसका तो एक फार्मूला होता है। बोले सर मैंने ऐसे किया, 90 नंबर है 1 से 90 तक, तो जितने भी 2 के मल्टीपल है वो आधे होंगे, वो मेरे काम के नहीं है, तो मैंने वो आधे हटा लिए, आधे यानी 45। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 45 बचा है ना, मेरे ये 1 2 3 4 5। बोले सर ये 90 तक नंबर है, तो 2 के मल्टीपल तो मेरे काम के ही नहीं है सब ये, क्योंकि वो 90 के साथ को प्राइम बनने नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये चले गए। बोले सर अब बचे 1 3 5 7 9 11, ये जितने भी ऑड नंबर है उसमें हर 3 में से एक मेरे काम का नहीं है, क्योंकि हर 3 में से एक मेरा 3 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, मैंने कहा भाई ये 1/3 और इसमें से माइनस कर लो, ये 15 चला गया। तो बोले सर कितने बचे? मैंने कहा 30। फिर बोले सर आप कौन कौन बचे? मैंने कहा देखो 1 बचा होगा, 2 तो पहले ही चला गया था, 3 तुमने अभी हटा दिया, 4 पहले ही चला गया होगा, अब बचा इसके बाद 5 के बाद 6 चला गया होगा, 7 देन 8 चला गया होगा इवन के वजह से, 9 चला गया, 10 चला गया, उसके बाद 11, उसके बाद 12 चला गया, 13, और ऐसे आते जाएंगे। अब इनमें से हर 5 में से आप देखो एक मेरे काम का नहीं है, ये है ना, आप लिखते जाना भले सीक्वेंस। इसका मतलब इसका जो 1/5 है 30 का, वो भी मेरे काम का नहीं है, 6 नंबर मेरे काम के नहीं है, तो बचा ही क्या? 24। तो बोले सर ये आंसर आ तो गया, वही तो आया आंसर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो फार्मूला बना ना, इसका भी फंडा वही होगा जैसा इसमें ये बताया गया है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ हम एंडिंग करेंगे आज के सेशन की। और वो क्वेश्चन बहुत अलग क्वेश्चन है, ये सब जो मैंने पढ़ा है इससे कोई लेना देना उसका नहीं है। वन 7 2 9, ये एक ब्यूटीफुल नंबर है। इसकी ब्यूटी ये है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ये तीनों आपस में इक्वल है। मीन्स 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 अलग अलग पेयर के क्यूब्स के सम में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द
द क्वेश्चन इज दिस कि ऐसे दुनिया में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको दो अलग अलग पेयर के क्यूब्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके आंसर ऑप्शन है ऐसा एक ही होगा, या ऐसे दो होंगे, या ऐसे तीन होंगे, या ऐसे इनफाइनाइट होंगे, अनलिमिटेड। दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द आंसर। 1729 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, और इसी को हम लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, है ना। यदि मैं बोलूं कि दुनिया में ऐसे इनफाइनाइट नंबर, ऐसा मैं बोल दूं तो आपको सरप्राइज लगेगा, अरे सर इनफाइनाइट कहाँ से, इसके अलावा हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कोई, हम ट्राई भी मारोगे आपको तो आपको कोई मिलेगा नहीं। बट सच में इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। इसमें पहले इक्वेशन मान के मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1729 एक्स क्यूब इक्वल टू, ये मेरा बनेगा एक्स क्यूब, 12 क्यूब एक्स क्यूब यानी कि 12x का होल क्यूब हो गया है। मैं एक्स क्यूब से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये मेरा बनेगा 9x का होल क्यूब, और ये मेरा बनेगा 10x का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? अब 1729, अब ये जो मैंने लिखा है ये भी सही है क्योंकि इसमें पूरी इक्वेशन में मैंने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ गए ना आप, 12 क्यूब इंटू एक्स क्यूब है तो होल क्यूब लगा दिया मैंने 12x करके। अब यदि मैं आपको x की जगह 1 रखता हूं, मैं आपसे पूछूं कि मैं x को 1 लिखूं तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर x को 1 लिखोगे तो यही तो मिल जाएगा जो यहां लिखा है, और x को 2 लिखूं तो ऐसा कैसा एक और रिजल्ट मिल जाएगा। देखो आप यहाँ 2 रखेंगे तो सब जगह, है ना। x को 3 रखेंगे तो फिर एक और रिजल्ट मिल जाएगा, x को 4 रखेंगे तो फिर एक और रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये उनमें सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद जितने आएंगे वो इससे तो बड़े ही आएंगे। सो द आंसर इज इनफाइनाइट एंड दिस नंबर इज नोन एज रामानुजम नंबर, वेरी फेमस नंबर। आपको ये मत पूछ लेना मुझसे कि रामानुजम कौन थे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सो प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।